नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हो अपना इन्वेस्टमेंट यूट्यूब चैनल। और आज है 8 अगस्त शनिवार। और आज हमारा भारतीय शेयर बाजार बंद है, लेकिन हम बात करने वाले कि सोमवार को कैसा हमारा भारतीय शेयर बाजार खुल सकता है, क्या गैप अप खुल सकता है, गैप डाउन खुल सकता है। तो इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले। और फ्राइडे को, शुक्रवार को बाज़ार में क्या हुआ, और कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, और कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें हमें बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। तो बिना आपका समय गंवाए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी 50। तो देखिए निफ्टी 50 में हमें फिर से एक नेगेटिव रिस्पांस देखने को मिला है। यानी फ्राइडे को हमारा जो निफ्टी 50 है, आप कह सकते हो कि फ्लैट ओपनिंग हुई, और फ्लैट ओपनिंग हुई, और फिर वैसे ही हमें देखने मिला कि लगभग 70-80 पॉइंट की फ्लैट ओपनिंग हुई। और फिर जहाँ पे ओपनिंग हुई उसी के आसपास लगभग 24,570 पे निफ्टी 50 बंद हो गया। लेकिन सबसे अच्छी बात, हम अगर निफ्टी 50 में तो देखते हैं तो देखिए यहाँ पे ये जो सपोर्ट है, ठीक है, ये हमें जो 24,300 24,400 से तो 24,500 का जो हमें ये पूरा जो जोन दिख रहा है सपोर्ट का, तो बिल्कुल मार्केट वहाँ पे है। और यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश भी कर रहा है। लगभग 4-5 दिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे निफ्टी 50 में, तो देखिए 4-5 दिन निफ्टी 50 लगभग यहाँ पे 24,400 से तो 24,700 की जो एक स्ट्रॉन्ग रेंज है, मार्केट हमें वहाँ पे देखने को मिल रहा है। और ये जो 24,500 का जो सपोर्ट है, जो मार्केट को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला है, बिल्कुल मार्केट यहाँ पे रुका हुआ है। और अगर मार्केट को यहाँ से गिरना रहता तो आज फ्राइडे के दिन हमें स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिलती, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। मार्केट जहाँ पे ओपन हुआ था वो उसी रेंज में लगभग 24,500 24,400 की जो रेंज है, वहाँ पे मार्केट बंद हो गया। 24,570 पे मार्केट बंद हुआ है। तो 24,500 के बाद हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि मार्केट यहाँ से 24,800 और फिर 25,800, और फिर हमें लगभग यहाँ पे फिर हमें 26,000 तक मार्केट जाती हुई दिख सकता है। तो अगर मार्केट मंडे के दिन अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो फिर वो हमें एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग देखने को मिलेंगे, और फिर हमें मार्केट यहाँ से 25,800 से तो 26,000 तक हमें जाते हुए बहुत ही जल्द, शायद से इसी वीक में, है ना, जो नेक्स्ट वीक आने वाला है, उसी वीक में हमें 26,000 तक मार्केट जाते हुए दिख सकता है। तो ये तो हो गया निफ्टी 50। अगर अच्छी ओपनिंग होती है तो डेफिनेटली हम 26,000 तक मार्केट जाते हुए देखेंगे। सेम अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो देखिए बैंक निफ्टी का जो चार्ट है वो निफ्टी 50 से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हम मुझे देखने को मिल रहा है। तो जो यहाँ पे बैंक निफ्टी को 57,1300 का यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। डेफिनेटली बैंक निफ्टी वहाँ पे है, और बैंक निफ्टी यहाँ से 60,000 से तो 61,000 तक जाने के लिए पूरा तैयार है। तो बैंक निफ्टी का जो चार्ट है वो निफ्टी 50 से भी अच्छा है, और बैंक निफ्टी में तो ऐसे मुझे कोई दिक्कत देखने को भी नहीं मिल रही। बैंक निफ्टी लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहा है और ऊपर जाने की भी कोशिश कर रहा है। सेकेंड अगर हम देखें SBI बैंक, तो देखिए SBI बैंक में काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए हैं, और हमें SBI बैंक में लगभग आज ही के दिन, यानी फ्राइडे, ठीक है, कल ही के दिन हमें SBI बैंक में 1.5% का उछाल देखने को मिला। और अगर हम टोटली वीक की बात करें, ठीक है, लगभग अगर हम 1 अगस्त से बात करें तो 1 अगस्त से तो अभी तक जो SBI बैंक में हमें 8% का उछाल देखने को मिला है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि जो 7 अगस्त को क्वार्टरली SBI बैंक के रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा है। 3% की जो उनकी ग्रोथ हुई, तो वो काफ़ी अच्छी ग्रोथ रही। काफ़ी एक्सपर्ट ये कर रहे थे कि SBI बैंक का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, लेकिन उन्होंने काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है। 3% की उनकी जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी हुई है। और इसी के चलते जो लास्ट वीक था, है ना, 1 अगस्त से तो 7 अगस्त के बीच में जो SBI बैंक का जो शेयर है वो लगभग 8.5% की तेज़ी के साथ हमें बंद हुआ दिखा है। उसी के साथ अगर हम बजाज फाइनेंस की बात करें तो देखिए बजाज फाइनेंस में जो RBI का जो न्यूज़ आया, उसी के कारण जो हमें बजाज फाइनेंस में हमें जो गिरावट देखने को मिली, एक ही दिन में बजाज फाइनेंस लगभग 6% टूट गया है।
ये काफ़ी दिक्कत वाली बात है। जो एसबीआई बैंक इतने महीनों से लगभग 2-3 महीनों से, ठीक है, लगभग जून से एसबीआई बैंक बजाज फाइनेंस 33% की अपने ऊपरी स्तर पे था, 1170 पे इस बजाज फाइनेंस ट्रेड कर रहा था। लेकिन अचानक से जो आरबीआई की न्यूज़ आई उसके बाद एकदम बड़ा सा झटका मिल गया बजाज फाइनेंस को और वहाँ से 6 से 7% टूट गया। क्या बजाज फाइनेंस यहाँ से और टूट सकता है? तो मुझे तो लगता है कि बजाज फाइनेंस यहाँ से और थोड़ा बहुत रगबत करेक्शन कर सकता है। जो करंट में अभी हमें बजाज फाइनेंस 1070 पे दिख रहा है वो लगभग 1030 तक आ सकता है। आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ आ सकता है, क्योंकि जो आरबीआई की जो न्यूज़ आई उसी के बाद बजाज फाइनेंस इतना टूटा है 6 से 7%। उसी के साथ अगर हम एचडीएफसी बैंक की बात करें तो देखिए एचडीएफसी बैंक ने लगभग जो जुलाई का मंथ था वहाँ पे हमें कुछ अच्छा वहाँ पे तेज़ी देखने को मिली। लगभग 3 से 4% की एचडीएफसी बैंक ने तेज़ी दिखाई थी। लेकिन अभी करंट में 15-20 दिन हो गए एचडीएफसी बैंक अपने ऊपरी स्तर से लगभग 753 से टूट गया है और लगभग 3-4% एचडीएफसी बैंक यहाँ से नीचे भी आया है। उसी के चलते हुए हमें दिख रहा है कि जो एचडीएफसी बैंक है वो 730 पे परफॉर्म कर रहा है। लगभग अगर हम ऊपरी स्तर से देखें तो लगभग इन्हें 8 जुलाई के बाद एचडीएफसी बैंक 12% 13% टूट गया है। तो जो बैंकिंग स्टॉक्स है उनमें सिर्फ कह सकते हैं कि जो एसबीआई बैंक है उसमें हमें एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। बाकी बैंकिंग स्टॉक्स में रिकवरी हो रही है, कोई किसी में नेगेटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, तो ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है। बात करें अगर हम गोल्ड की तो गोल्ड देखिए अपने ऊपरी स्तर पे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। गोल्ड एंड सिल्वर में हमें काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। और अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल में अभी तो फिलहाल हमें थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है। उसी के चलते जो हमारा रुपया है वो भी स्ट्रांग हो रहा है, 95 पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर आगे चल के क्रूड ऑयल के दाम बढ़ जाते हैं तो आपको पता है कि जब क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते हैं तो हमारे भारतीय शेयर बाजार में महंगाई के संकेत बढ़ते हैं, हमारा रुपया कमज़ोर हो जाता है। तो उसी के चलते फिर हमारे भारतीय शेयर बाजार में भी हमें गिरावट देखने को मिलती है अगर क्रूड ऑयल के दाम बढ़ गए तो। लेकिन सिल्वर एंड गोल्ड में एक अच्छी हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। एंड क्रूड ऑयल अभी ना तेज है और ना ही नीचे गिर रहा है, वो एक ही रेंज में फंस गया है। लेकिन अगर मंडे को इन्हें क्रूड ऑयल के दाम बढ़ जाते हैं तो फिर डेफिनेटली हमें हो सकता है कि हमें नेगेटिव रिस्पॉन्स यानी हमारा भारतीय शेयर बाजार गैप डाउन ओपनिंग के चांसेस फिर ज़्यादा है अगर क्रूड ऑयल के दाम बढ़ जाते हैं तो। वही अगर हम ईरान एंड यूएसए का जो देखें कि ट्रम्प ने जो स्टेटमेंट दिया है कि हम जो भी उनका सेटलमेंट है वो करने को तैयार है, पता नहीं उनका क्या चल रहा है। अगर ऐसा कुछ हो जाता है कि ट्रम्प मान जाते हैं या फिर उनका कुछ अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ आता है तो फिर ये पूरे ऑल ओवर मार्केट के लिए अच्छी खबर हो जाएंगी और फिर सभी बाजार हमें तेज़ी की ओर देखने को मिलेंगे। क्या निफ्टी 50 यहाँ से 26,000 तक जा सकता है? तो देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इन्हें हमें कह सकते हैं कि अगर क्रूड ऑयल के दाम नहीं बढ़ते तो डेफिनेटली 26,000 तक जा सकता है। और साथ में ही अगर बाकी जो भी सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, फाइनेंस सेक्टर है, ऑटो सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, अगर ये सब कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं तो हमारा निफ्टी 50 डेफिनेटली ऊपर जाएगा। देखिए अगर आज हम देखें तो आज निफ्टी 50 निगेटिव बंद हुआ, बैंक निफ्टी भी निगेटिव बंद हुआ। उसी के साथ अगर मिड कैप देखें तो मिड कैप में थोड़ी सी हमें तेज़ी देखने को मिली और निफ्टी 100 में भी निगेटिव बंद हुआ, निफ्टी 500 भी निगेटिव बंद हुआ। अगर हम देखें तो निफ्टी जो ऑटो था उसमें हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला, पॉजिटिव बन हुआ, लगभग 550 पॉइंट यहाँ पे ऊपर जाके बन हुआ, 1.5% की यहाँ पे हमें बढ़ोतरी देखने को मिली। वही अगर हम प्राइवेट बैंक उसमें भी 1% निगेटिव था आज निफ्टी एनर्जी थोड़ा पॉजिटिव था, निफ्टी आईटी में हमें अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला, लगभग 450 पॉइंट निफ्टी आईटी ऊपर जाके बंद हुआ, 1.5%, ठीक है। तो जो भी इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा, एक्सेल टेक्नोलॉजी जितने भी शेयर्स थे उनमें हमें थोड़ी रिकवरी देखने को मिली। देखिए अगर हम आईटी की बात करें तो सबसे जल्दी रिकवरी हमें टेक महिंद्रा में देखने को मिल रही है, जो पूरा का पूरा रिकवर हो गया है। यानी ऊपरी स्तर से वो जितना गिरा था टेक महिंद्रा वो पूरा का पूरा रिकवर हो गया है।
सेम अगर हम बात करें ऑटोमोबाइल की, ठीक है, अगर हम यहाँ पे अगर देखते हैं, हाँ निफ्टी ऑटो अगर हम देखते हैं तो निफ्टी ऑटो में जैसे कि मारुति हो गया, मारुति भी हमें 24,000 रुपये दिख रहा है। टाटा मोटर्स में भी आधे % की यहाँ पे बढ़ोतरी हमें को देखने को मिली है। तो जो फ्राइडे का जो मार्केट था वो काफ़ी बढ़िया था। थोड़ा सा निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी निगेटिव था, लेकिन निफ्टी आईटी और निफ्टी ऑटो में हमें अच्छा परफॉर्म देखने को मिला है। बैंक भी कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, जैसे SBI बैंक हो गया, HDFC बैंक भी अगर सपोर्ट करता है बैंक को, तो बैंक निफ्टी हमें 60,000 रुपये तक जाते हुए दिख सकता है और निफ्टी 50 26,000। तो देखते हैं कि मंडे को मार्केट कहाँ पे ओपन होता है। अगर क्रूड ऑयल के दाम नहीं बढ़ते और ट्रम्प की जो न्यूज़ है वो कुछ पॉजिटिव उनका सेटलमेंट हो जाता है, तो डेफिनेटली हमें इंडियन स्टॉक मार्केट में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो देखते हैं कि मंडे को मार्केट कहाँ पे ओपन होता है। देखते रहे अपना इन्वेस्टमेंट, सीखते रहे इन्वेस्टमेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी को जय श्री कृष्ण।